नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता पकड़ी गई कोकेन के साथ, यानी ड्रग के साथ। ये खबर आपने सुनी होगी, हर जगह पे देखी होगी, सोशल मीडिया हो या टीवी हो या फिर अखबार हो, वहाँ पर आपने ये खबर ज़रूर देखी होगी। मगर ये एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ कर जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता के पास कोकेन कैसी हुई, वो भी 100 ग्राम। जी हाँ, ये कोई सेवन करने के लिए 100 ग्राम तो नहीं हो सकता, वो पुड़िया में ही हो सकती है। तो फिर ये कैसे पकड़ी गई, ये कौन महिला है, थोड़ा सा हम पहले आपको इसकी पूरी खबर की थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं, अगर आपने नहीं देखी हो। उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे कि कोलकाता कार में कोकेन लेकर जा रही थी बीजेपी की युवा नेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा की युवा नेता पामेला गोस्वामी को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी कार के अंदर कोकेन लेकर जा रही थी। पुलिस ने उसके दोस्त प्रवीर कुमार डे को भी न्यू अलीपुर इलाके से एनआर एवेन्यू से गिरफ्तार किया है। भाजपा युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक और हुगली जिले की महासचिव पामेला गोस्वामी को कोलकाता के न्यू अलीपुर से कई लाख रुपए के कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया। महिला नेता की कार में बड़ी मात्रा में अवैध ड्रग्स मिला था। भाजपा नेता को न्यू अलीपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पहले से ही बीजेपी नेत्री पामेला की ड्रग की लत के बारे में जानकारी थी। उनके करीबी सहयोगी और भाजपा नेता प्रवीर कुमार डे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान न्यू अलीपुर में सड़क पर उनकी कार को रोका और उसकी तलाशी ली और पामेला के बैग और कार में 100 ग्राम कोकेन बरामद की। साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कोकेन के साथ या ड्रग के साथ या गांजे के साथ पकड़े गए हैं। इससे पहले भी ये पकड़े जा चुके हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि गोदी मीडिया इसको किस तरह से दिखा रही है। आपको याद होगा कि जब बॉलीवुड में ड्रग सिंडिकेट का जब खुलासा होना शुरू हुआ था, तब किस तरह से बॉलीवुड पर इल्ज़ामात लगे थे, किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस पर इल्ज़ामात लगे थे और किस तरह से गोदी मीडिया ने इसे उछाला था। मगर क्या गोदी मीडिया इस मामले को उछाल रही है? आप सोचिए कि अगर ये लड़की कोई कांग्रेस की होती, या ये लड़की अगर कोई मुसलमान होती, या फिर ये लड़की किसी दूसरे पार्टी के, ममता बनर्जी की पार्टी की होती, तो फिर गोदी मीडिया इसे किस तरह से पेश करती? ये बड़ा सवाल है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और अब सोचिए कि इस लड़की की पहुंच कहां कहां तक थी। साथियों, इस लड़की की तस्वीर मुकुल रॉय के साथ है, जो बहुत बड़े नेता हैं। साथियों, इस लड़की की तस्वीर आप देखिए तो कैलाश विजय वर्गीय के साथ है, जो बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथियों, दक्षिण भारत के बहुत बड़े युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तेजस्वी सूर्या, उसके साथ भी इस लड़की की तस्वीर है। अगर इस लड़की की तस्वीर, जैसा कि मैंने फिर कहा, कि कांग्रेसियों के साथ होती तो फिर क्या होता? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल देश की जनता पूछ रही है। साथियों, वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने रीट्वीट किया। असल में नम्मा उर्दू बेंगलुरु नाम के ट्विटर हैंडल से ये जब खबर फ्लैश की गई थी, तो तेजस्वी सूर्या के साथ उसकी तस्वीर आई है, जो उन्होंने ट्वीट किया अभिसार शर्मा ने। और उन्होंने लिखा है कि कल्पना कीजिए, ऐसी कोई महान आत्मा विपक्ष से होती और कांग्रेस के किसी सांसद और उनके नेताओं के साथ ऐसे ढेरों फोटो होती। सोच सकते हैं कैला गणराज्य पत्रकार उस पर अब तक कितना बवाल मचाते। यानी कि वो साफ साफ गोदी मीडिया की तरफ कह रहे हैं कि अभिसार शर्मा, कि किस तरह से ये गोदी मीडिया या किस तरह से देश में बवाल मचाया जाता, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग चैनल पर बैठकर किस तरह से विपक्ष की पार्टी को या फिर कांग्रेस को बुरा भला कहते। साथियों, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम हैं, उन्होंने भी इसी तरह का सवाल उठाया और उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कई पत्रकारों के नाम भी लिखे हैं। उन्होंने लिखा है, गोस्वामी जी, चौधरी जी, फला जी। तस्वीर में दिख रही लड़की बंगाल बीजेपी यूथ विंग की पामेला गोस्वामी है। 100 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ी गई है। पहले की तरह ही चलाइए ना मुहिम ड्रग कार्टेल के खिलाफ। ये तो पुड़िया से बड़ा मामला है ना सर जी? इन्होंने पूछा है कि ये तो पुड़िया से बड़ा मामला है ना। और जिस तरह से पहले आपने अभियान चलाया था बॉलीवुड में जब ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ था, उसी तरह से फिर आप इस बार भी मुहिम चलाइए ना। लेकिन ये गोदी मीडिया मुहिम नहीं चलाएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की लड़की है। और दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे मन में ये उठ रहा है कि इतनी सारी ड्रग क्या वो सिर्फ उसके खुद के लिए थी? कहीं बड़े बड़े नेताओं के पास तो लेकर वो सप्लाई नहीं किया करती थी? क्योंकि ये सब जो नशे का कारोबार है या नशा है, नशे का कारोबार भी अगर देखें तो बड़े बड़े नेताओं से छुपकर नहीं होता, उनकी नज़रों में भी सब कुछ होता है। कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचाने के लिए ये लड़की काम तो नहीं करती थी पार्टी की आड़ में? ये एक बड़ा सवाल है जो आप सोचिए और आप तय कीजिए। आपकी आवाज